हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल, आपका प्यारा चैनल गांव मोहल्ला। साथियों, इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, इससे पहले कि अपने दिल की बात आप तक पहुंचाएं, आपसे गुजारिश है, आपसे अपील है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को आगे मत भगाइएगा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी गई थी, तब सर सैयद अहमद ख़ान साहब को बेशुमार दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। एक वाक़या ये भी आता है कि जब अलीगढ़ की मदद के लिए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बच्चों की तालीम के लिए जब वो लोगों के पास गुहार लगा रहे थे, मदद के लिए गए, तो एक साहब ने उन्हें जूता पेश किया। जी हाँ, और उन्होंने उस जूते को एक्सेप्ट भी किया और उस जूते को बाज़ार में बेचकर कहीं ना कहीं उस पैसे को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद में लगाई। दोस्तों, कुछ ऐसा ही कारनामा, कुछ ऐसा ही बड़ा जो है साहब, एक बड़ा काम आपके किशनगंज में, आपके सीमांचल में होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, किशनगंज के तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के अहाते में इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी जानी है। आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी के बन जाने से सीमांचल का इलाका, जो न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे भारत में सबसे पसमानदा कहलाता है, और इस इलाके को और यहाँ के बच्चों को जो तालीम हासिल करने के लिए चाहे मुंबई जाना हो, चाहे बेंगलोर पहुंचना हो, चाहे दिल्ली या फिर अलीगढ़ जाना होता हो, बेशुमार बच्चे ऐसे हैं जिनकी जो मासी हालत है, जिनकी आर्थिक जो स्थिति है वो बेहतर नहीं होने की वजह से वो आला तालीम के लिए नहीं जा पाते हैं बाहर। उनके लिए ये बेहद सुनहरा मौका है कि मौलाना मोतिउर रहमान मदनी साहब, जो तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, उनकी लगातार कोशिशें, जी हाँ, जहाँ तक मुझे जानकारी है, जहाँ तक मैं जान पा रहा हूँ कि मुसलसल 3 और 4 साल की मेहनत के बाद, जी हाँ, कहते हैं न कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और मौलाना मोतिउर रहमान साहब की लगातार हतक प्रयास से कहीं न कहीं आज बिहार सरकार इस बात के लिए जो है साहब मंजूरी देने को तैयार हो गई है कि साहब सीमांचल के किशनगंज में और किशनगंज के तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के अहाते में इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। और इस यूनिवर्सिटी से हमारे इलाके के तमाम तर बच्चे, न सिर्फ माइनॉरिटीज़ के बच्चे, न सिर्फ हिंदूज़ के बच्चे, बल्कि तमाम तर मज़ाहब के मानने वालों के बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल कर पाएंगे और तमाम तर तालीमें यहाँ दी जाएंगी। इसलिए ये एक बहुत बड़ा सौगात है, बहुत बड़ा योगदान है, और इसके लिए हम जितना मुबारकबाद देना चाहेंगे मौलाना मोतिउर रहमान साहब को, उनकी टीम को, उनके ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान को, वो बेहद कम होगा, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी के कायम के लिए बेशुमार संघर्षों का जो है साहब सामना करना पड़ता है, दिक्कतों का, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आपको बताते चले साथियों कि मौलाना मोतिउर रहमान साहब की मेहनत से बिहार की जो मौजूदा सरकार हैं वो एक यूनिवर्सिटी के लिए मंजूरी दे दी है। और आपको बताते चलें कि इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी की जो बुनियाद रखी जाएगी वो दरअसल आगामी 4 अप्रैल को बुनियाद रखी जाएगी, और इस मौके पर बिहार सरकार के कई मिनिस्टर्स यहाँ पर यानी तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के अहाते में आएंगे और उन्हीं के हाथों संग बुनियाद रखी जाएगी। और ये एक ऐसा अचीवमेंट होगा आने वाले वक्त के लिए, न सिर्फ हमारे लिए, न सिर्फ हमारे बच्चों के लिए, बल्कि हमारी आने वाली जो नस्लें हैं। जी हाँ, हम जब नस्लों की बात करते हैं तो सिर्फ हम किसी एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है उसकी हम बात नहीं करते हैं, बल्कि सीमांचल और उसके आसपास के एतराफ़ के जितने भी लोग हैं, चाहे वो जिस भी मज़हब के मानने वाले लोग हैं, उनकी जो नस्लें आएंगी, उनकी नस्लों को तालीम हासिल करने के लिए, शिक्षा हासिल करने के लिए दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। दोस्तों, हम इस वीडियो में दरअसल आपको ये पैगाम देना चाहते हैं कि आगामी 4 अप्रैल को बिहार सरकार का जितना शुक्रिया अदा किया जाए बहुत कम है। बिहार सरकार ने तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट को इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी के लिए मंजूरी दी है और 4 अप्रैल को संग बुनियाद रखी जाएगी, और उस
संग बुनियाद में बिहार सरकार के कई मिनिस्टर्स तो होंगे, बल्कि इलाके के तमाम तर लोगों से ये अपील की जाती है कि आप कसीर तादाद में इस कार्यक्रम में शिरकत करें और एक आज़म लेके जाएं, एक पैगाम लेकर के जाएं कि अगर एक शख्स ने जिस तरह से सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने पहल की और उस दौरान तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, आज मौलाना मोतीउर रहमान साहब ने सीमांचल के लोगों के लिए, सीमांचल की जो ये जो पसमानदा इलाका है, यहाँ की अवाम के लिए एक पहल की है, एक कोशिश की है। एक चना अकेला भार नहीं फोड़ सकता है। हम सबको इस वक्त, ऐसे वक्त में हम सबको उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की ज़रूरत है और हम सबके सहयोग से ही जो है साहब आने वाले वक्त में यूनिवर्सिटी कामयाबी की बुलंदियों को छुएगी। ऐसी सूरत में आपको बताते चलें कि आज तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के अहाते में जो सीमांचल के किशनगंज के जो ज़िम्मेदार लोग हैं, कुछ ज़िम्मेदारों से आज मुलाकात की गई और मुलाकात में कई तरह की बातें सामने आई। ठीक उसी तरह से जो दूसरे ज़िम्मेदारान हैं और ब्लॉक लेवल पर और प्रखंड लेवल पर जो ज़िम्मेदारान हैं, उनसे आगामी 30 मार्च को एक मीटिंग रखी गई है। उस मीटिंग में हम चाहेंगे, आपसे अपील करते हैं कि आप इस मीटिंग में तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के अहाते में ये मीटिंग रखी गई है, आपसे हम चाहेंगे कि आप इस कार्यक्रम में, इस मीटिंग में शरीक हों और अपने कीमती मशवरे से जो है साहब नवाजें। दोस्तों, आपको बताते चले, दरअसल इस वीडियो में हम लगातार आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का मतलब किसी एक आदमी का मुफाद नहीं है, बल्कि हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। और उन बच्चों के लिए जो आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं होने की वजह से, मासी हालात अच्छे नहीं होने की वजह से तालीम से दूर हट जाते हैं और तालीम ना पा करके कारोबार में लग जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए एक सुनहरा मौका साबित होगा। हम वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक बार फिर तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के तमाम तर ज़िम्मेदारान को, मौलाना मोतीउर रहमान साहब को, उनके तमाम तर उन साथियों को जिन्होंने इमाम बुखारी के यूनिवर्सिटी के जो इस जो कागज़ी प्रक्रिया पूरी करने में जिन जिन लोगों का सहयोग रहा है, तमाम तर लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। गांव मोहल्ला की टीम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है और सीमांचल के तमाम तर लोगों से अपील करता है कि आप सब लोग इस यूनिवर्सिटी को अपना यूनिवर्सिटी समझें और अपना समझ करके इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आगामी 4 अप्रैल को तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के अहाते में इसकी संग बुनियाद रखी जाएगी। तमाम तर बिहार सरकार के मिनिस्टर्स इसमें आएंगे। आपसे अपील की जाती है कि आप भी इस संग बुनियाद के कार्यक्रम में शरीक हों और इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनें। अस्सलाम वालेकुम।